हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल कंप्यूटर के एमसीक्यू से रिलेटेड टर्मोलॉजी। प्रीवियस इसकी 11 मतलब 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 12th नंबर की क्लास है, यानी पार्ट 12 है ये इसका। हमने ए से ग्लॉसरी शुरू करी थी टर्मोलॉजीज़, और अभी हम एम पर चल रहे हैं। ठीक है, तो एम की कुछ टर्मोलॉजी रह गई हैं, उसके बाद हम एन के करेंगे। और ऐसे करके हम पूरे जेड तक की टर्मोलॉजी कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट है। और मेनली जो एग्ज़ाम है सीपीसीटी एग्ज़ाम या एमपीपीवी द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि माइक्रो सेकंड क्या है। इन्हीं से आपके सेम एमसीक्यू वगैरह एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। बात करें माइक्रो सेकंड की, तो यहाँ पर है 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग को हम माइक्रो सेकंड कहते हैं। फिर है मिली सेकंड, तो 1 सेकंड के 1000वें भाग को हम मिली सेकंड कहते हैं। फिर है मिनी कंप्यूटर क्या है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा पर पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, जिसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मैनी मोनिक कोड क्या है। तो यहाँ पर परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो अभी तत्कालीन वैकेंसी निकली हुई हैं उनके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल रहेगी, और इसमें फ्लैट 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और अगर आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 यानी एम सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। अन्य टेस्ट सीरीज जैसे मध्य प्रदेश सीपीसीटी एग्ज़ाम और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और मध्य प्रदेश में जितनी भर्तियां निकलती हैं सभी के लिए, एमपी पुलिस वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आज ही आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। अगर हम बात करें तो निम्न स्तरीय भाषा में प्रयुक्त छोटे छोटे कोड जिन्हें याद रखना आसान होता है उन्हें मैनेमोनिक कोड कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडेम क्या है, तो यह मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप है, यानी इसका मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या करता है, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा प्राप्त किए गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ है मॉड्यूलेशन क्या है, तो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम पर भेजने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है मॉनिटर। बात करें मॉनिटर की, तो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाले आउटपुट उपकरण यह कंप्यूटर में संपन्न होने वाली प्रक्रियाओं को प्रदर्शित भी करता है, जैसे हम कहते हैं मॉनिटर। नेक्स्ट है यहाँ पर मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है, तो 2 रंगों काला और सफ़ेद का प्रयोग करने वाला मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर मोनोक्रोम मॉनिटर होता है 2 रंगों काला और सफ़ेद का प्रयोग करने वाला मॉनिटर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मदरबोर्ड क्या है। बात करिए मदरबोर्ड की, तो कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य पटल जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है माउस। बात करें माउस की, तो माउस क्या है, तो एक इनपुट उपकरण है माउस जिससे पॉइंटर क्लिक तथा ड्रैग का काम किया जाता है, इसे हम माउस कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी कोर प्रोसेसर क्या है, तो कई प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर एक उच्च क्षमता के प्रोसेसर का निर्माण करना मल्टी कोर प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मल्टीमीडिया क्या है, तो सूचना प्रदर्शित करने के लिए टेक्स्ट, ग्राफ, एनिमेशन, श्रव्य या दृश्य माध्यमों में से 2 या अधिक माध्यम का एक साथ प्रयोग मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो किसी एक माध्यम पर एक साथ कई सूचनाओं को भेजने की प्रक्रिया मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, किसी एक माध्यम पर एक साथ कई सूचनाओं को भेजने की प्रक्रिया को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, तो कई प्रोग्रामों को एक साथ संपन्न करने की व्यवस्था को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या है, तो मल्टीटास्किंग की बात करें तो ये होता है एकल उपयोगकर्ता द्वारा कई कार्यों को एक साथ संपन्न करना, ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, और मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर क्या है मल्टीप्लेक्सिंग
मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? तो मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो ये क्या था कि कई प्रोग्रामों को एक साथ संपन्न करने की व्यवस्था, मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग क्या था यहाँ पर? तो किसी एक माध्यम पर एक साथ कई सूचनाओं को भेजने की प्रक्रिया, मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये टर्म आपको सभी याद रखने हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग। अब हम आ जाते हैं एन टर्मोलॉजी पर, ठीक है। एन अल्फ़ाबेट से अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट नैनो सेकंड। तो नैनो सेकंड क्या होता है? तो एक सेकंड का 1 अरबवां भाग नैनो सेकंड कहलाता है। बात करें नर्ड की, NERD, तो ये होता है कंप्यूटर के क्षेत्र से अनभिज्ञ व्यक्ति को नर्ड कहा जाता है, NERD। नेक्स्ट है यहाँ पर नेटिकेट। बात करें नेटिकेट की तो ये क्या होता है? बात करें तो इंटरनेट पर संदेश भेजने में प्रयुक्त नियमावली जिसका प्रयोग आवश्यक नहीं पर अपेक्षित होता है उसे हम नेटिकेट कहते हैं, ठीक है। NETIQUETTE। बात करें आगे हम यहाँ पर नेटिज़न की, तो नेटिज़न क्या है? तो इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रयुक्त शब्द को नेटिज़न कहते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आपस में जुड़ी कंप्यूटरों की एक श्रृंखला को नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC। तो ये आपको याद रखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। और ये क्या करता है? तो किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क के विभिन्न टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ ग्रुप क्या है? तो ये है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक समूह जो इंटरनेट के माध्यम से सामान्य रुचि के विषयों पर अपना विचार प्रकट करते हैं, उसे हम न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निबल क्या है? तो बात करें तो 4 बिट का समूह, यह आधी बाइट के बराबर होता है, तो इसे हम निबल कहते हैं। और 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट, ठीक है। और 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नोड। नोड क्या होता है? बात करें नोड की तो नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल नोड कहलाता है, ठीक है। नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल नोड कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जो कागज़ पर प्रहार करने की बजाय अन्य तरीकों जैसे स्याही को छिड़क कर प्रिंट तैयार करता है, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? तो वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है, उसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा क्या है? तो सिर्फ अंकों से बना डाटा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओ से हम बात करेंगे अब यहाँ पर। तो ओ क्या है? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड की बात करें हम यहाँ पर है किसी प्रोग्राम को असेंबलर या कंपाइलर से गुजारने के बाद प्राप्त करना ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? तो किसी सोर्स प्रोग्राम का लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा परिवर्तन किए जाने के बाद प्राप्त प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी जो एम एन और ओ की सीरीज़ थी ये, ठीक है, ग्लॉसरी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ओ की कुछ और टर्मोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम और देखेंगे। तो इस टाइप से हम जेड तक पूरी ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।